आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों का एसबीआई क्लर्क का मेंस जो है वो आने वाला है, क्योंकि उसकी डेट काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। तो आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एसबीआई क्लर्क को लेके कि उसकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है, उसकी पोस्टिंग कैसे होती है, उसकी जो प्रमोशन पॉलिसी होती है वो कैसी होती है। इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि एसबीआई क्लर्क को क्या काम करना पड़ता है। क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आए जब मैंने एसबीआई क्लर्क सैलरी का वीडियो शेयर किया कि आप हमें एसबीआई क्लर्क की जॉब प्रोफाइल के बारे में अच्छे से समझाएं। मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं उसके पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं और वो करंट अफेयर वाला पोर्शन अपना अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वापस से, तो आप ऑलिव बोर्ड का बोल्ड पीडीएफ ले सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब हम इतना सारा पढ़ते हैं, काफ़ी बच्चे 6-6 महीने से तैयारी करते हैं, तो चीज़ों को समराइज करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए जो ऑलिव बोर्ड का बोल्ड का पीडीएफ है, ये उन बच्चों की मदद के लिए है। ये एक तरह से आपको पूरी समरी प्रोवाइड कर देगा, जिससे आपका जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एसबीआई क्लर्क की जॉब प्रोफाइल से। देखो, होता क्या है कि जो एसबीआई के अंदर क्लरिकल लेवल की जो पोस्ट होती है, उसके अंदर 2-3 तरह के क्लर्क एसबीआई में आपको पाए जाते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि क्लर्क में सबसे बेसिक चीज़ होती है कैशियर। अगर आपको एसबीआई में पोस्टिंग के बाद कैशियर बनाया जाता है, तो वहाँ आपका मेनली काउंटर पे बैठने का काम होगा, आपकी डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग होगी, और उसके अंदर आपको डिपॉजिट और विड्रॉ, ये आपका मेन काम होगा पूरे दिन। आपका जो इसके अंदर जो दूसरी चीज़ें जो होती है, जो मिसलेनियस वर्क होता है एसबीआई का, अगर आपको कैशियर नहीं बनाते हैं तो वो फिर मिसलेनियस वर्क आपको साथ में वो भी करना पड़ेगा। मिसलेनियस वर्क में क्या होता है, जैसे एनईएफटी हो गया, फंड ट्रांसफर जो होता है, फिर आरटीजीएस हो गया, आपका चेकबुक इशू करना, अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट क्लोजिंग, ऐसे छोटे छोटे जो मिसलेनियस काम होते हैं, पासबुक वगैरह से रिलेटेड कुछ काम होते हैं। तो जैसे चालान होता है, कई बार हम कॉलेजेस वगैरह के जो फॉर्म भरते हैं बच्चे, उनको पता होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में तो मैक्सिमम ऑनलाइन हो जाता है आजकल सब कुछ। तो उसके अंदर जैसे जो चालान वगैरह जो होता है कई चीज़ों का, उनको आपको देखना होता है, उनको क्लियर करना होता है। तो ये मिसलेनियस काम होते हैं एसबीआई क्लर्क के। इसके अलावा अगर आपको मिसलेनियस के अलावा जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में भी आपको भेज सकते हैं, जैसे जो एडवांस सेक्शन जो होता है ब्रांच के अंदर, तो उसके अंदर भी क्लरिकल की कई बार नीड पड़ती है। जो उसके अंदर नोट्स वगैरह जो होते हैं, या जैसे उसको ट्रांजेक्शन वगैरह जो करने होते हैं, तो ऑफिसर ऑथराइज करता है और क्लरिकल जो है उसकी एंट्री करता है। तो वहाँ भी क्लर्क की रिक्वायरमेंट होती है। फिर जैसे जैसे आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है, तो कई बार आपको स्पेशलाइज्ड ब्रांचों के अंदर भी पोस्टिंग मिल सकती है। जैसे फॉरेक्स के अंदर आपको पोस्टिंग मिल सकती है, तो वहाँ फॉरेक्स से रिलेटेड जो वर्क होता है वो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। इसके अलावा जो रीजनल ऑफिस होते हैं, जोनल ऑफिस होते हैं, वहाँ भी क्लरिकल की नीड पड़ती है। तो वहाँ आपका पब्लिक डीलिंग नहीं होती, वहाँ आपका बैक ऑफिस वर्क होता है। जो कोर बैंकिंग होती है उसके अंदर आपकी पूरी पब्लिक डीलिंग रहेगी, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होंगे वहाँ आपका बैक ऑफिस वर्क रहता है। तो ये एसबीआई क्लर्क की जॉब प्रोफाइल मैंने आपको इन शॉर्ट समझा दी। अब हम आते हैं इसके ऑफिस टाइमिंग क्या होते हैं। तो देखो, ऑफिस टाइमिंग जो होते हैं वो सिटी वाइज थोड़ा बहुत वेरी करते हैं। किसी सिटी में 10 बजे का टाइम होता है, किसी सिटी में 10:30 का टाइम होता है। तो अगर हम 10 बजे का टाइम लेके चलें, तो आपको 15 मिनट पहले ब्रांच में पहुंचना पड़ता है, जो आपका टाइमिंग रहता है उसमें। फिर आपको अपना सिस्टम वगैरह चालू करके, और उसके बाद फिर कस्टमर आने चालू होते हैं। और जो कस्टमर आवर्स होते हैं आपके, वो नॉर्मली 10 से 4 के बीच होते हैं। 4 के बाद कस्टमर डीलिंग नहीं होती है। उसके बाद आपका जो काम जो होता है, उसको काम को पूरा समेट के, जैसे आपकी कैशियर अगर आप हो तो बैलेंसिंग वगैरह आपको सब करके, और उसके बाद आप जो है 5 बजे के बाद आप ब्रांच से जा सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपके पास वर्क प्रेशर किसी दिन बहुत ज़्यादा है, या किसी दिन कहीं पे कोई चीज़ चूक हो गई, या कभी कभी ऐसा ब्रांच में कुछ ऑडिट वगैरह आई हुई है, तो या ब्रांच पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा लार्ज ब्रांच है, तो जो नॉर्मल क्लर्क का वर्किंग आवर होता है उससे आपको आधा 1 घंटा ज़्यादा भी बैठना पड़ सकता है। क्योंकि एसबीआई को लेकर काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि एसबीआई में क्लर्क भी जो है वो दूसरे बैंक के ऑफिसर के बराबर लगभग बैठता है। तो ये चीज़ तो अपने आप में रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि रिस्क कितनी रहती है इसके अंदर। तो देखो, क्लरिकल की पोस्ट के अंदर या बैंकिंग में आप किसी भी पोस्ट पे हो, आपको रिस्क से तो खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से डील करना पड़ता है दिन भर में। इसलिए आपको माइंड अपना पूरा फोकस रखना पड़ता है अपने काम पे। बैंकिंग के अंदर आपका ऐसा नहीं है, खास करके जो क्लरिकल की पोस्ट होती है, कि आप थोड़ा लथार्जिक एटीट्यूड आप रखें जैसे दूसरी गवर्नमेंट जॉब होती है। क्योंकि आपके सर पे कस्टमर खड़ा रहता है पैसे लेके, आपको उनको डिपॉजिट कराना होता है, विड्रॉल कराना होता है, चेक क्लियरेंस होती है। तो अगर आपका पैसे का जरा सा भी इधर से उधर हुआ, तो काफ़ी बार ये देखा गया है कि क्लर्क को भी पेनल्टी भरनी पड़ जाती है। तो इस केस के अंदर आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहें जब आप लोग की जॉब लगे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी जो पोस्टिंग होती है, तो पोस्टिंग में ऐसा है
कि जैसे जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है, मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो होम स्टेट से ही फॉर्म भरते हैं। अगर आपने अपनी होम स्टेट से ही फॉर्म भरा है तो एसबीआई क्लर्क जो है, क्योंकि एसबीआई का नेटवर्क इतना बड़ा है कि मैक्सिमम जगह उसकी ब्रांचेज आपको मिल जाती है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है कि आपको अपनी सिटी में या सिटी के नज़दीक कहीं ना कहीं पोस्टिंग मिल जाएगी। हालांकि इसमें उन बच्चों को ज़्यादा एज मिलता है जिनके मार्क्स जो है हायर साइड आते हैं, यानी जिनका रैंक ऊंचा आता है, उनको होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि इसकी प्रमोशन पॉलिसी क्या होती है, तो प्रमोशन पॉलिसी इसकी ऐसी होती है जैसे जेआईबी सीआईबी होता है बैंकिंग में, उसका एक वीडियो हमने अलग से हमारे चैनल पे डाला है कि जेआईबी सीआईबी क्या होता है। अगर आपने जेआईबी और सीआईबी दोनों क्लियर कर दिया है तो आप 3 साल के अंदर क्लर्क से ट्रेनिंग ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ट्रेनिंग ऑफिसर क्या होता है, जो एसबीआई पीओ होता है वही जब क्लर्क से अगर कोई बना है ऑफिसर तो उसे ट्रेनिंग ऑफिसर बोलते हैं। उसकी सैलरी वगैरह सब कुछ एक जैसी रहती है, लेकिन उसे बोला ट्रेनिंग ऑफिसर जाता है। अगर आपका जेआईबी सीआईबी क्लियर है तो उसके बाद फिर आपका प्रमोशन का पेपर होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तो आप 3 साल में ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकते हो। अगर आपका केवल जेआईबी क्लियर है तो आपको जो है 5 साल के अंदर आप एलिजिबल होगे। अगर आपका सीआईबी क्लियर नहीं है तो आप 5 साल के अंदर एलिजिबल होगे, और फिर आपको एग्जाम देना होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, और फिर आप ट्रेनिंग ऑफिसर बनोगे। इसके बाद जो है आपका अगर जेआईबी और सीआईबी दोनों क्लियर नहीं है तो आपको 6 साल के अंदर आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हो। ट्रेनी ऑफिसर इसको बोला जाता है, सॉरी मैं ट्रेनिंग ऑफिसर नाम ले रहा हूँ, तो ये ट्रेनी ऑफिसर आप बन सकते हो। अब हम इस कुछ एक और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी का तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि सैलरी के ऑलरेडी मैंने वीडियोस हमारे चैनल पे डाल रखे हैं, तो आप सैलरी वहाँ से एसबीआई क्लर्क की देख सकते हैं। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और है, जैसे इनका जो वर्क प्रेशर कितना होता है। तो देखो वर्क प्रेशर, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि एसबीआई की जॉब जो है वो बहुत ही आपको मतलब रिलैक्स जॉब रहेगी, क्योंकि बैंकिंग की जॉब जो होती है वो चैलेंजिंग जॉब होती है। और एसबीआई क्लर्क बनने के बाद एक मतलब आपको मज़ा आएगा, अगर आप एंजॉय करते हैं काम करना तो उन लोग को काफ़ी मज़ा भी आता है, लेकिन कई बार लोग परेशान भी हो जाते हैं। तो ये अपने नेचर पे डिपेंड करता है, किसी को बहुत ज़्यादा सूट करती, किसी को नहीं करती बैंकिंग की जॉब, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर की जॉब ऐसी होती है कि जो अपनी जॉब को लेके सिंसियर हैं उसे ही मज़ा आएगा उस जॉब को करने में। अगर आप सोचें कि मैं थोड़ा लथार्जिक एटीट्यूड से जॉब कर लूँ तो वो फिर उसके लिए आपका जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वगैरह की जो अभी वैकेंसी निकली है वो जॉब आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो ये मैंने एक छोटा सा समराइज करने की कोशिश करी है एसबीआई क्लर्क की अलग अलग चीज़ें आपको समझा के, इनकी वर्क पॉलिसी क्या होती है, इनका प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या होता है, इनकी सैलरी क्या होती है। तो ये थोड़ी बहुत अपन ने समझने की कोशिश करी है। अगर आप एसबीआई क्लर्क के और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।